खाना बना रही प्रियांशी को एक पल भी महसूस नहीं हुआ कि कुछ ही पल में उसके साथ जो होने वाला है उससे इसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। 23 नवंबर 2025 उत्तर प्रदेश लखनऊ मोहनलालगंज का एक छोटा सा गांव धर्मावर्त खेड़ा दोपहर करीब 12:30 पर बीबीडी लखनऊ का रहने वाला आलोक अपनी होने वाली पत्नी के घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही पत्नी की बहन से पूछता है कि तुम्हारी दीदी कहाँ है। बहन ने बताया दीदी ऊपर है, ऊपर खाना बना रही है। ये सुनते ही आलोक ऊपर गया सेकंड फ्लोर पर। खाना बना रही प्रियांशी से केवल एक सवाल पूछता है, तुम मेरे से शादी करोगी या नहीं। प्रियांशी ने बोला नहीं। प्रियांशी का ना बोलना उसे एक दर्दनाक हादसे की ओर ले गया। आलोक ने आओ न देखा ताओ अपनी होने वाली बीबी प्रियांशी के गले पे चाकू रख के रेत दिया। प्रियांशी के चाचा के यहाँ शादी का फंक्शन था। वहीं पर आलोक और प्रियांशी की पहली मुलाकात होती है। एक ही मुलाकात में एक दूसरे को ये दोनों दिल दे बैठते हैं। अपना अपना फोन नंबर शेयर करते हैं। फोन पर बात करते करते बात शादी तक पहुंच जाती है। प्रियांशी ने अपने माँ से आलोक के बारे में बताया तो माँ ने भी बेटी की खुशी के लिए मान गई, क्योंकि आलोक भी इनकी ही कास्ट में रावत ही था। तो प्रियांशी की माँ ने कहा ठीक है, अगर आलोक के घर वाले शादी के लिए राजी हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी खुशी जिसमें है मैं वो काम करूंगी। अच्छा, प्रियांशी के पापा 3 साल पहले सड़क हादसे में खत्म हो गए थे। इसके बाद प्रियांशी की मां ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करने लगी और घर की गाड़ी को धीरे धीरे चलाने लगी। तो घर के सारे फैसले प्रियांशी की मां ही लेती थी। प्रियांशी की मां आलोक के घर गई, परिवार वालों से बात की तो आलोक के घर वाले भी मान जाते हैं। धीरे धीरे थोड़ा समय और बीता। आलोक प्रियांशी के घर आने जाने लगा। अच्छा, हिंदू धर्म के अनुसार शादी फिक्स हो जाने के बाद लड़की या लड़का एक दूसरे के घर नहीं जा सकते हैं जब तक शादी ना हो जाए। लेकिन आज के दौर में कौन ये सब मानता। आलोक प्रियांशी पहले से ही रिलेशनशिप में थे। कई बार मुलाकातें हुई थी। आलोक के सनकी स्वभाव के चलते आलोक को प्रियांशी पर शक होने लगा। अगर फोन बिजी जाता कभी। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। तो आलोक बरस पड़ता प्रियांशी पर। अगर किसी काम के चलते फोन नहीं उठता था तो आलोक प्रियांशी के घर पर आ जाता था और झगड़ा करने लगता था। और ये एक बार नहीं कई बार हो चुका था। बेमतलब की शंका, लड़ाई झगड़ों के चलते प्रियांशी ने शादी से इनकार कर दिया और ये बात केवल अपनी माँ को बताई। तो माँ आलोक के घर वालों से बात करके शादी न करने का प्रस्ताव रखा। कहा कि अभी तो शादी नहीं हुई है। मेरे ड्यूटी जाने के बाद आलोक मेरे घर आते हैं, प्रियांशी से गाली गलौज लड़ाई झगड़ा करते हैं। और हाँ, एक दिन ये आए थे तो मैं घर पर ही थी, थोड़ी देर रुके थे और फिर चले गए थे। इतनी लड़ाई अभी से हो रही है तो आगे क्या होगा। आलोक के घर वाले मान जाते हैं और कहा अगर शादी आपकी बेटी नहीं करना चाहती है तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं आलोक के घर वाले भी आलोक के इस बर्ताव से परेशान थे। जब आलोक को यह सब पता चला तो आलोक गुस्से से पागल हो गया और प्रियांशी को फोन करने लगा। कई बार फोन करने पर जब फोन नहीं उठा तो आलोक अपनी बुलेट गाड़ी से प्रियांशी के घर के लिए रवाना हो गया। शादी के लिए प्रियांशी का मना करना आलोक को अपनी बेइज्जती लगी। आलोक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद को एक बहुजन समाज पार्टी का नेता बताया है। आलोक प्रियांशी के घर पहुंचने से पहले रास्ते में ही पी ली थी और नशे में धुत हो गया था। और ये कोई नई बात नहीं थी। आलोक जब भी प्रियांशी के घर जाता था नशे में ही जाता था। आलोक के मन में पहले से ये था कि अगर प्रियांशी मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और का इसे बनने नहीं दूंगा। घर पहुंचता है, वैसे जब भी प्रियांशी के घर जाता था तो अपनी बुलेट गाड़ी घर के सामने खड़ी करता था, लेकिन आज गाड़ी को रोड पर खड़ी करके आया था। छोटी बहन से पूछता है कि तुम्हारी दीदी कहाँ है। बहन कहती है ऊपर खाना बना रही है। बस इतना सुन लड़खड़ाते हुए जीने से सेकंड फ्लोर पर जाता है। प्रियांशी ने इसे देखकर मुंह फेर लिया तो आलोक आग बबूला हो गया। गुस्से में आलोक ने पूछा मेरे से शादी करोगी कि नहीं। प्रियांशी बोली नहीं। अब आलोक का हाथ उसकी जेब में रखी
ऊपर गया और प्रियांशी का गला पीछे से पकड़कर रेत दिया और फिर बहुत तेजी से घर से निकलकर भाग गया। प्रियांशी खुद का गला पकड़े नीचे गई तो छोटी बहन ने जब देखा तो उसके होश उड़ गए। प्रियांशी का दम घुट रहा था। उसकी माँ घर पर नहीं थी तो छोटी बहन ने प्रियांशी को गोदी में उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन प्रियांशी ने घर के पास ही दम तोड़ दिया। 19 साल की प्रियांशी लखनऊ के KKV कॉलेज में BSc कर रही थी। एक ही पल में उसकी सारी दुनिया उजड़ गई। आलोक के सनकीपन ने प्रियांशी के साथ कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। जिस माँ की गोद में उसकी जवान बेटी का मृत शरीर पड़ा हो, उस माँ पर क्या गुजर रही होगी। ये मंजर बताने और सुनने में जितना दुखद लग रहा है, उससे कई गुना ज्यादा उस पूरे गांव में था। किसी से 2-4 बार बात करना या मिलने से उसके स्वभाव का पता लगाना आसान नहीं। शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, पूरा जीवन बदल देने वाला फैसला होता है। एक गलत रिश्ता पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है।